Hello everyone, welcome back to RBS Odisha. So this is our weekly current affairs series जोथरे हमें गोटे वीक रे जहाँ भी नेशनल आउ इंटरनेशनल इवेंट होता है ताकू हमें एमसीक्यू फॉर्मेट रे डिस्कशन करे एटा मे मंथ रो नो एटा जून रो ओके जून 9 रु जून 15 भितर जहाँ भी करंट अफेयर्स थिला ताकू हमें डिस्कशन करबा सो प्रीवियसली ए जो 2024 रो यूपीएससी प्रीलिम्स जो माने देइचंदी अपियर करचंदी से माने जानिथिबे कि हमर ए जो वीकली करंट अफेयर्स वीडियो रो वेटेज कोन अछि एंड से माने को केमिति सेटा हेल्प करि So, चलो start करिवा हमर वीडियो but before that if you are new to the channel then subscribe to RBS Odisha. So our first question is related to digital health incentive scheme. इटा एबे रिसेंटली न्यूज रे थिला तो सेति पय आ ऊपर गोटे हमरो एमसीक्यू बनी जी फर्स्ट स्टेटमेंट द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी दैट इज करेक्ट ए जो हमरो डीएचआईएस स्कीम अछि तो एटा हमरो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी सहित लिंक कराई जी बा आंक द्वारा लॉन्च कराई जी to promote the digital health transactions. This is correct. आमे देखुचे जेतबेले हमरो हेल्थ इशू आसुची माने इंडिया रे प्रॉपर्ली यदि कहबा ताले इंश्योरेंस सेक्टर रे बहुत घपलाती होची एंड जोदि पय बहुत सारा लोक माने सफर करूचंदी एंड हमरो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर भी सेटा बढ़ी जाउची तो सेति पय गवर्नमेंट रो गोटे इनिशिएटिव थिला कि जो हमरो एनएचए अछि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से कहतला कि आभा आईडी सहित आयुष्मान भारत जो आईडी अछि ता आईडी सहित हमरो ए जो डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को हमरो कोन करा जिवो माने लिंक करा जिवो ठीक अछि त लिंक कले हम जानि परिबा कि हमर जति भी पेशेंट अछन जांको विषय हम डिटेल्स हम पाखे रहि परिबो गोटे डाटाबेस हम पाखे रहि परिबो तो एटा त ठीक अछि स्टेटमेंट 1 टा करेक्ट अछि एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 दिस इज रॉन्ग एटा 2023 मसिया रे हमरो लॉन्च कराइतला द स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली टू पब्लिक हॉस्पिटल्स जोठी ओनली पळे आसला सेठी हमको अगेन भाबे पड़ो तो पब्लिक हॉस्पिटल्स नहीं एटा भी प्राइवेट रे भी हमरो कोन अछि ना एप्लीकेबल हे परिबो तो आर गोटे लिमिट अछि 10 100 टा दिन को से माने करिवे ठीक अछि लिंक करिवे जदि 100 टा ठारू भी अधिका करूचंती ठीक अछि ताल तांको गोटे सब्सिडी भी मिल परिबो एमिति बहुत छोटो अमाउंट दैट इज 20 रुपीस रो सब्सिडीज मिलिबो पर वन जोटा कि 100 टा रु एक्सीड कला गोटे केस कि जहा को लिंक करर अछि ताले प्रति गोटे पिछा ताको 20 टका एक्स्ट्रा मिलिबो प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल दीटा रे तो थर्ड नंबर टा भी हमरो कोन हेला रॉन्ग हेला the central government has given 1 year extension to DHSI and now it will be remained effective till June 30 2025 this is correct एटा ठीक अछि तो हमर 1 and 4 correct अछि only two statements are correct here then the reference to the unlawful activities जहा को हमें UAPA बोली मध्ये कहिता है काहे कि ना एबे हमर जो अरुंधति रॉय जे कि बहुत बढ़िया ऑथर जणे तांको ऊपर यूएपीए रो चार्ज लागि जी काहे कि ना से माने से गोटे एमिदी माने स्पीच देथिले जोडा को कह जाने कि पब्लिक को भड़केवा ठीक अछि तो सेति पय तांको ऊपर यूएपीए लागि छी तो स्टेटमेंट हमरो कोन कहूची द यूएपीए ग्रांट्स द स्टेट्स मोर पावर देन इट्स हैज ओरिजिनल क्रिमिनल लॉ माने गोटे स्टेट रो जति कि क्रिमिनल लॉ अछि ताठरो अधिका पावर यूएपीए रे मिलथे दैट इज करेक्ट फ्रॉम रिलैक्सिंग टाइमलाइन फॉर द स्टेट टू फाइल चार्जशीट माने लेट रे चार्जशीट हमें फाइल करि परिया एंड stringent the conditions of bail that means हमरो यूएपीए केस रे भी एमिति हे परिबो नॉन बेलेबल केस भी हमरो हे परिबो बा बेल मिले बहुत कष्ट होई दियो तो एटा हमरो करेक्ट अछि स्टेटमेंट 1 टा करेक्ट अछि स्टेटमेंट 2 the section 13 of the UAPA deals with the punishment for unlawful activities for advocating abetting or inciting any unlawful activity that is punishable with imprisonment up to 7 years that is correct कि तमे जदी किछि जिंस कहउजो जेमदी पब्लिक को जो सेक्शन 13 रे लिखा है यूएपीए रो जदि कौन कल कि पब्लिक को उस्केइल तमें कि ना हाँ ये जिन कर जोटा कि देशर बैड इमेज क्रिएट कर भितर डिवाइड सृष्टि कर तुमको पनिशमेंट 7 year हो पार अनलॉफुल एक्टिविटी अंडर द यूएपीए इज डिफाइंड टू इंक्लूडेड एन एक्ट व्हिच कॉजेस डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया दैट मीन्स तुमर जो अफेक्शन अच्छी इंडिया प्रति सेटा माने कौन हो डिमोटिवेट हो तुम इंडिया प्रति किसी खराब जिन करने स्टार्ट कर जदि एटा भी लिखा है यूपीए अंडर रे तो एठारे सब जाक करेक्ट अछि ठीक अछि ऑल थ्री आर करेक्ट एंड यूएपीए विषय रे हमें प्रीवियस वीडियोज रे भी वीकली वीडियोज रे जदि फॉलो करथिबे माने स्टार्टिंग रो हम सेटा भी डिस्कशन करिके मन रखिबे एतरे अरुंधति रॉय ठीक अछि अरुंधति रॉय पर्सन इन न्यूज रे हमको देखिया को मिलिबो अरुंधति रॉय राइट एंड मे मंथ रो मैगजीन ठीक अछि आरबीएस ओडिसा रो जोटा कि मोर निजरो नोट सेटा मु प्रोवाइड कर देबी टेलीग्राम चैनल रे यू कैन डाउनलोड इट
एंड से पॉइंट वाइज आपण मैंने पढ़ी पारे जहाँ भी गोटे मंथ रे जहाँ भी करंट अफेयर्स थिला सेटा पढ़ी पारे एंड दैट इज फ्रॉम माय नोट माने मु निजे नोट जोड़ा बनैथिली सेटा को ही मु प्रोवाइड कर देबी। देन थर्ड नंबर क्वेश्चन द कविल प्राइजेस आर अवार्डेड इन व्हाट कविल प्राइज जोटा अछि एटा हमर को देश रे दिया जाए नॉर्वे रे दिया जाए नॉर्वे रे दिया जाए एंड तीनटा फील्ड रे दिया जाए तीनटा फील्ड रे गोटे थाए सबुटर बड़ बिग तापर गोटे थाए स्मॉल आ गोटे थाए कॉम्प्लिकेटेड तो बिग हला कोटा एस्ट्रोफिजिक्स स्मॉल हला नानो साइंस तापर हमरो जो कॉम्प्लिकेटेड अछि सेटा हला न्यूरो साइंस तो 1 2 3 दैट मींस बी इज द राइट आंसर हियर। डोनानेम्बा जोड़ा अच्छी एटा गोटे न्यूज थिला एटा हला कोन एटा गोटे ड्रग बा थेरापी जोटा कि अल्जाइमर डिजीज को कोन करिवो ना तार इफेक्ट जोड़ा अच्छी तार सिम्पटम्स जोड़ा अच्छी अर्ली डिटेक्शन जदी हैला ताल ताकू कमी परिवो एटा भी मन रखिथिबे डिजीजेस इन न्यूज रे एटा भी पतरी परिवो अल्जाइमर ले कोन हबो कि हम जो जिंस धीरे धीरे भूलिबा हमर स्टार्ट हे जे सेटा कोन अल्जाइमर डिजीज तो डोनानेम्बा जोड़ा अच्छी सेटा हमर कोन एबे रिसेंटली यूएसए आर जो फर्स्ट स्टेज अछि ताकू अप्रूव दे देछि तो एटा गोटे भल जिनस हम आमर जदि यार डेवलपमेंट है ताले अल्जाइमर रु हमको कौन मिलिबो ना किछि थेरापी ता पय रहइबो जोटरे हम क्योर कर परिबा अल्जाइमर को। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन एके राजन कमिटी वाज सीन इन न्यूज तो एटा कौन अछि देखंतु हमर जो नीट स्कैम अछि ना तो नीट रे बहुत सारा घपलाती हेछि ए वर्ष नीट 2024 रे ठीक अछि एनटीए आकू कौन करे ना यार कंडक्ट करे एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी गोटे अच्छी एनटीए करिकी तो एनटीए एटा को एग्जाम को कंडक्ट करे एंड आई होप कि आपण माने जहाले भी ए विषय सुनिथिबे कि नीट रे को भलिया काम हेजी केते जण आई गेस 70 प्लस पीपल हैव स्कोर्ड 720 आउट ऑफ 720 ठीक अछि तो एटा गोटे बड़ स्कैम एंड आ भितर भी कौन है कि बहुत लोगों को ग्रेस मार्क मिलकी 718 719 ये भाया मिली जोटा कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ये नंबर मिलवा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कहीं ना गोटे मार्क रे गोटे क्वेश्चन को 4 मार्क होता है ठीक अच्छे जदि गोटे भूल है ताले गोटे मार्क कटला दैट इज फाइन तो 718 और 719 आसवा दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग तो से माने भी ऑल्दो जदि एनटीए कौन देछि कि एक्सप्लेनेशन देछि कि एडा दिया है कौन पाई आमर ग्रेस मार्किंग पाई दिया है एंड ग्रेस मार्किंग कोठी दिया है सेटा भी क्लियर कट कहना बट जो नीट आसिला ठीक अच्छे आमर फास्ट ऑल इंडिया टेस्ट होता बट जो नीट आसिला तो नीट को प्रथम स्टेट जोटा अपोज करथिला सेटा लाके दैट इज तमिलनाडु तमिलनाडु फास्ट रू ही अपोज करथिला काहेना नीट रे तमिलनाडु रे जानि चंदी बहुत सारा लोक रीजनल लैंग्वेज रे भी एग्जाम दियंती बट नीट टोटल गोटे इंग्लिश बेस्ड मीडियम रे कौन करदेला कि एग्जाम कंडक्ट करेला तो एके राजन कमिटी जो हमरो जो कौन स्टालिन अछंती तमिलनाडु रो सीएम स्टालिन ठीक अच्छे तो सी गोटे कमिटी हाई लेवल कमिटी बनई जार हेड किए अच्छा जस्टिस एके रंजन तो तांको दिया है कि से स्टडी करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ नीट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस कि जो नीट बेस्ड एडमिशन होची तार इम्पैक्ट कौन होची सोसाइटी ऊपर बा पिला मानक ऊपर सो डी इज द राइट आंसर। सिक्स नंबर क्वेश्चन कुआई कि वेस्टर्न घाट रे हमर कोन ईएसए इको सेंसिटिव एरिया हिसाब रे प्रपोज कराई वेस्टर्न घाट केतेटा स्टेट थ्रू रे पास करूची वेस्टर्न घाट को जदि हमें देखिबा वेस्टर्न घाट हमर 6टा स्टेट रे पास करूची ठीक अछि एटा मन रखिबे वेस्टर्न घाट हमर स्टार्टिंग हला कोडो गुजरात रो गोवा तापरे हमर महाराष्ट्र कर्नाटका केरल एंड तमिलनाडु तो एथिरे हमर गोटे कमिटी बसतिला ठीक अछि से कमिटी कौन रेकमेंड करथिला कि जो हमर वेस्टर्न घाट अछि ना वेस्टर्न घाट 37% जो एरिया अछि दे आर इको सेंसिटिव ता माने सेठी हमको बहुत बायोडायवर्सिटी देखिया को मिले सेति पे ताको गोटे इको सेंसिटिव एरिया हिसाब रे हम कोन करिया दरकार ना घोषणा करिया दरकार। Then in number 7 with reference to Agnipath scheme consider the following statement the scheme aims to recruit personnel who are not commissioned officer that means हमर जो ऑफिसर लेवल रा अछंदी आर्मी ऑफिसर तांको रिक्रूटमेंट करा जायनी कोथरे ना अग्निपथ स्कीम रे दैट इज फाइन दिस इज करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम एज टू जॉइन अग्निवीर इज 21 ईयर दिस इज रॉन्ग है 23.5 इयर्स जे हम जॉइन कर परिया केते 17 रु 23 जाय 17 पॉइंट 17 वर्ष अधा हेतिबो एंड 23 वर्ष अधा भितर हम जॉइन कर परिया अग्निवीर हिसाब रे। द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2021 दिस इज रॉन्ग एटा हम 2022 मसिया रे इंट्रोड्यूस कराइतला हमरा कोटा करेक्ट अछि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। Then 8 number question Lachung was recently was in news
कहीं ना सेठी हमर कोन हितला लैंडस्लाइड देखिया को मिलितला अधिका रेन हितला सेति में लैंडस्लाइड देखिया को मिलितला एटा को स्टेट रे अछि एटा हमर सिक्किम रे अछि ठीक अछि लाचुंग हमर कोड अछि दैट इज इन सिक्किम the 9 number question with reference to SpaceX Starship rocket consider the following statement Starship is a single stage heavy lift off vehicle first जिनस मन रखिए Starship rocket जोटा अछि एटा कहार को एजेंसी रो दैट इज SpaceX अगेन कहार इलन मस्क रो गोटे कंपनी तो एटा गोटे सिंगल स्टेज हेवी लिफ्ट अप नो एटा डबल स्टेज dual stage lift off vehicle designed to carry crew and cargo into the earth orbit so एटा तो हमर भूल गेला The Super Heavy booster consists of 33 Raptor engine which is used 3 is to 3.6 is to 1 ratio. That means हमारा जो oxygen and liquid methane को हमें use करें ना ठीक है liquid oxygen and liquid methane तो तार ratio केते रहइबो 3.6 to 1 ratio रे हमरा रहइबो एटा रहइबो कोन oxygen आ एटा रहइबो methane. This is correct. Then the Starship rocket system is designed to entirely and rapidly reusable. एटा ही तार main motto कि हमें ताको reuse करि परिया. That means थरे एटा रॉकेट ऊपर को जीव तामाने एटा कोन होतला नष्ट हो जाउतला तो एठी हमर कोन होतला ना बहुत सारा डेब्री क्रिएट होतला स्पेस रे तो SpaceX रो फर्स्ट जिंस थिला इलन मस्क रो कि हमें गोटे रॉकेट एमिदी बनाए जोटा को रीयूजेबल भी हमें करि परिया तो थर्ड नंबर भी एठी करेक्ट अछि सेकंड एंड थर्ड करेक्ट ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर 10 number question with reference to Speaker of Lok Sabha consider the following statement Speaker of Lok Sabha जोटा अछि आर्टिकल नंबर केते 93 ठीक अछि मन रखियो आर्टिकल नंबर 93 The speaker is elected by the special majority of the parliament. This is wrong. Speaker कौन सी special majority रे नहीं simple majority रे पास करि थांदी बतांको इलेक्ट कराय था कोदरे simple majority रे The term of speaker ends with the dissolution of the house. This is correct. जो टर्म अछि स्पीकर कर से जनरली जो हाउस डिसॉल्व जेतल हुए दैट मींस आपनकर जेतले 5 वर्ष हे जाय किबा आपनकर जदी कोन हेला एंटी डिफेक्शन लॉ हेला किबा हमरा कोन हेला नो कॉन्फिडेंस मोशन आसला एंटी डिफेक्शन लॉ नो हमर कोन हेजियो नो कॉन्फिडेंस मोशन जदी आसला त माने हाउस डिसॉल्व होबो तापर नले 5 वर्ष हे सला पर हाउस डिसॉल्व होबो जेमिति एबे हमर इलेक्शन चलला हाउस डिसॉल्व लाला तापर हमर कोन थिला हमर प्रीवियसली लोकसभा रा जो स्पीकर थिले के ओम बिला थिले एबे आउडे नुवा स्पीकर इलेक्ट हेबे द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट स्पीकर दिस इज रॉन्ग इट कैन बी एंड हमको केते दिन दरकार ना 40 दिन सॉरी 14 दिन रे कोन ना प्रायर नोटिस दरकार प्रायर नोटिस दबाक पड़िबो हमको यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा दो ऊपर ना स्पीकर को ऊपर नबाकू अछि तो एटा तो भूल गेला qualification for becoming a speaker is mentioned in the constitution of india this is again wrong आमर क्वालिफिकेशन एमिति कोनोसी जिंस नाही जदि स्पीकर होबा चाहउछथि ताले फास्ट आपनको लोकसभा रा मेंबर होबार अछि सिंपल जिंस लोकसभा रा मेंबर हेले ही तापर हम कहि परिबा स्पीकर हे परिबा तो ता पय कोनोसी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन नाही तो एठी हमर केतेरे ठीक हला गोटे ही ठीक हला हमर 11 नंबर क्वेश्चन with reference to the basin con 11 number question with reference to the Bayesian convolution neural network जहाँ को हमें कौन BCNN बोली कहता है recently seen in news consider the following statement it हला कौन हमरा it uses the latest technology such as AI and machine learning to improve the forecast related to ENSO phases ENSO हला कौन हमरा जो El Nino अछि southern phase बा southern oscillation बा हम कहि परिबा तो एटा को हमें डिटेक्ट करिया पई एटा गोटे हमर BCNN ए कार्यक्रम गोटे चली गोटे प्रोग्राम अछि दिस इज करेक्ट हमर एंड एथिरे हमर AI यूज करा जिवो ता सहित डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग को यूज करा जिवो दैट मींस हमें कहि परिया हेवीली हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अछि सेटा को यूज करबा एते World Meteorological Organization has developed this product to predict the emergence of El Nino and La Nino this is wrong एटा WMO करिनी इंडिया रो गोटे हमर हैदराबाद रे गोटे अछि कोन ऑर्गेनाइजेशन जहा को हम इनकॉइस बोली कहता है ठीक अछि तो एटा सेटा इनकॉइस डेवलप करछि एटा को तो एटा तो हमर भूल हेगला एंड एटा केते दिन हमर जो एल निनो एंड ला निनो फेज आछन ताको 15 मास पूर्वरु कोन करबो एडवांस रे जणै दबा हमको एंड व्हिच इज अ गुड थिंग
ଆମର ଯାହା भी क्लाइमेटिक इवेंट अच्छी कि जमती कि फूड शॉर्टेज हम कि ना हम ड्रॉट आसो कि न आसो से विषय हमको बहुत आगु जना पड़ो एंड आर जनरल दीटा फेज अच्छी गोटे है आमर कौन दैट इज स्टैटिस्टिक ऊपर डिपेंड करिवो एंड आउ गोटे अछि डायनामिक ऊपर तो डायनामिक टा अधिका रिलायबल स्टैटिस्टिक्स टा हमर टिके कम रिलायबल अछि इट इज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल ऑफ फोरकास्टिंग वेदर व्हिच जनरेट forecast based on various information that's received from different countries and region. It is statistical model of forecasting weather. देखो एथरे दीटा मॉडल अच्छी बट आमे पर्टिकुलरली ए जो जिनसटा अछि ना इनकॉइस द्वारा डेवलपमेंट कराई छी बीसीएनएल सेटा डायनामिक फैक्टर ऊपर डिपेंड करे रादर देन स्टैटिस्टिकल वैल्यू तो एटा भी हमर रॉन्ग हेगला तो एठी पछा जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर then 12 number question heat wave have not been included as a notified disaster in the disaster management act this is correct 2005 मसीह आमर कौन आसला ना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आसला सेति भितरे आमर जो हीट वेव अछि ना हीट वेव को आमर इंक्लूड कराय नथला काहे कि ना इंडिया गोटे एमिति रीजन अछि जोडा तो सेठी आमर हीट वेव नेचुरल थिला तो सेति पय एटा गोटे डिजास्टर हिसाब रे कंसीडर करायनी स्टेटमेंट 2 टा कहि छी heat waves were common in occurrence during the summer this is correct and not really an unusual weather event तो सेति पय 2005 मसीह रे एटा को कोन कराय नथला इंक्लूड कराय नथला इन द डिजास्टर एज ए डिजास्टर इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो स्टेटमेंट 1 टा हमर करेक्ट अछि एंड स्टेटमेंट 2 जोडा अछि सेटा करेक्टली एक्सप्लेन करछि स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 1 टा काहे कि ठीक अछि सेटा स्टेटमेंट 2 पढिले हम जानि परिया देन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ थार्सिस ठीक अछि एटा कोन गोटे थार्सिस हला हमर कोन वोल्केनिक प्लैटी गोटे एंड एटा हमर कोडी अछि एटा हमर अर्थ रे नाही एटा हमर मार्स रे अछि ठीक अछि एटा कोडी अछि मार्स रे अछि तो एटा इंपोर्टेंट जिंस मन रखि दियो एटा क्वेश्चन में पतरे चांसेस अधिक अछि so 14 number question consider the following statement and answer the question below agricultural production and livestock rearing were the two key human driven sources for nitrous oxide हमर जो nitrous oxide अछि nitrous oxide को थ्रू सबुठारु अधिका प्रोडक्शन होछि दैट इज फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दैट मींस आमे जेतले एग्रीकल्चर करूचे आमे कोन यूज करछे फर्टिलाइजर तो फर्टिलाइजर सबुठारु अधिका कोन हमर नाइट्रस ऑक्साइड रो प्रोडक्शन रे सहाय्य करथाय एंड जो हमर एग्रीकल्चरल वेस्ट अछि भी सेतिरु भी हमर बाहर थाय कोन ना नाइट्रस ऑक्साइड ता सहित हमर जो गोरु गाई घरे चाष बा पालन करूचे सेतिरु भी हमर कोन होइताय नाइट्रस ऑक्साइड बाहर थाय तांकर जो वेस्ट प्रोडक्ट अछि सेतिरु बाहर थाय सो स्टेटमेंट 1 टा करेक्ट अछि द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जोटा अछि सेटा एनालिसिस करछि द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन एंड अर्थ सिस्टम क्वांटिफाइज emission of carbon dioxide, nitrogen dioxide, and nitrous oxide, three major planet warming gases. That means हमर जो global warming gases अछि जोड़ा green house gases जोड़ा कुआ जाए तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ए तीनटा गैस को कोन कहछि मेजॉरिटी हिसाब रे हमर कोन कहछि कि ए तीनटा गैस सबुठारु अधिका कंट्रीब्यूट करछंती सो दिस इज रॉन्ग काहे कि ना कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज करेक्ट नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज आल्सो करेक्ट बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नो एटा हमर आसीबो कोन ना मिथेन ठीक अछि तो मिथेन एटा कंट्रीब्यूट करछि जो तीनटा गैस अछंती ए माने प्राइमरीली कंट्रीब्यूट करछंती एज ए ग्रीन हाउस गैसेस high level of nitrous oxide in the atmosphere can deplete the ozone layer and compound affect the climate change that is also correct हमर जो नाइट्रस ऑक्साइड अछि सेटा एटमॉस्फेयर रे अधिका हेले हमर ओजोन लेयर रे डिप्लीशन देखिया को मिलि थाए एंड सेटा क्लाइमेट चेंज भी कराय थाए हमें जानि छे क्लाइमेट चेंज इज रियल एंड एटा होची एंड दैट इज ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस आल्सो तो सेति पई हमर एटा दीटा स्टेटमेंट करेक्ट हेगला ओनली टू स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर 15 नंबर क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म स्टार्ट है पर से तार जो मोदी फर्स्ट विजिट फॉरेन विजिट सेटा कोड दैट इज इटली को ठीक है कहीं ना इटली रे हमर G7 मेंबर बा G7 मीटिंग्स होची ठीक है G7 ओरिजिनेट के बेतला ना 1973 दिस इज करेक्ट तो मीटिंग ऑफ ए फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्न्स इन द फाइनेंशियल फ्रांस इन फ्रांस रे एटा स्टार्ट हेतला which was conveys as a response to major economical challenges
of at that time including collapse of Bretton Woods system ସେତେବେଳେ Bretton Woods system ର କ'ଣ ହେଇଥିଲା collapse ହେଇଥିଲା for that reason finance ministers and central bank ର governors ମାନେ France ରେ meet କରିଥିଲେ 1973 ରେ and from that G7 country started by ଏ ଯୋଉ group ଅଛି group of 7 country ସେଟା start ହେଇଥିଲା ତ ରଷିଆ 1998 ରେ join ହେଲା ପରେ ସେଟା G8 ବନି ଯାଇଥିଲା but ରଷିଆ କ'ଣ କରିଥିଲା କ୍ରିମିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା 2014 ମସିହାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ G7 ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଟା 2014 ମସିହାରେ India has been invited as an outreach country to G7 summit 2024 that is why PM Modi has visited Italy କାହିଁକି ନା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି as a outreach country ତ ଏଠି କୋଉଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି all three is correct here ତ ଏଇଟା ଆମର current affairs ଥିଲା for this week ଆର ଯୋଉ PDF ଅଛି with answers I'll provide it in the Telegram channel. You can download it. And thank you for watching this video. And revise करूँ तो जहाँ भी question अच्छी तको revise करूँ तो